बात करेंगे ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी की तरफ से दिए बयान को लेकर के किस तरीके से आप चौतरफा इस वक्त सरकार घिर रही है, क्योंकि बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि यूट्यूब शो में उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था भारत सरकार की तरफ से, और यह कहा जा रहा था कि वैसे पत्रकार जो सरकार के आलोचक हैं उनके अकाउंट को सस्पेंड किया जाए, बंद किया जाए। जो सरकार के आलोचक थे उनका अकाउंट ब्लॉक करने को कहा गया, साथ में उन अकाउंट्स को भी बंद करने की रिक्वेस्ट आई जो आंदोलन के लिए सरकार का विरोध कर रहे थे। और डोर्सी ने यह भी दावा किया कि उन्हें ट्विटर को भारत में बंद करने की धमकी दी गई, कुछ कर्मचारियों के घरों पर रेड भी किया गया और यह कहा गया कि अगर आप निर्देश का पालन नहीं करेंगे तो आपके दफ्तर को बंद किया जाएगा। तो जैक डोर्सी के बयान को केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने झूठा बताया। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डोर्सी और उनकी टीम बार बार भारतीय कानून का उल्लंघन कर रही थी और इसी पे कांग्रेस भी हमलावर है। तो आपको इस वक्त कुछ और डिटेल्स दिखा देते हैं। भारतीय कानून तोड़ रहे थे जैक डोर्सी, ये कहा गया है। और इसके अलावा जो गंभीर आरोप ट्विटर के पूर्व सीईओ की तरफ से लगाया गया है, जैक डोर्सी के बयान को लेकर के सरकार की तरफ से कैसे सफाई पेश की गई है, क्या कुछ कहा गया कि इन आरोपों में क्यों दम आखिरकार नहीं है और क्या आरोप लगाए गए हैं, वो भी हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री का जवाब सामने आया, भारतीय कानून का उल्लंघन कर रहा था ट्विटर, ये जवाब दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रदर्शनों के दौरान अफवाहें फैलाई जा रही थी ट्विटर के जरिए, यह जवाब दिया गया है। आंदोलन कवर करने वाले के अकाउंट को ब्लॉक करने का दबाव, जो जैक डोर्सी का यह बयान था उस पर सरकार का यह जवाब सामने आया कि अफवाहें फैलाए जा रहे थे, ऐसे अकाउंट्स की तरफ से फर्जी पोस्ट किए गए थे और भड़काऊ पोस्ट किए जा रहे थे क्योंकि भारत सरकार ने ट्विटर पर दबाव बनाया, ये जैक डोर्सी का दावा है। इसके अलावा यह भी दावा किया कि भारत में ट्विटर बंद कर देने की बात भी कही गई, ऐसे दबाव बनाए गए। और इन्होंने कहा कि नरसंहार जैसी गलत खबरों से हालात बिगड़ सकते थे भारत के, जिसे भारत सरकार को गलत जानकारियां हटाने के लिए बाध्य होना पड़ा। ट्विटर कर्मचारियों के घरों में रेड की गई, ये जैक डोर्सी की तरफ से कहा गया, ये दावा किया गया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री का जवाब सामने आया कि अफवाहों से स्थिति बिगड़ने का डर था जिस वजह से यह फैसला लिया गया था। देखिए, जो कहा गया है वो झूठ और सफेद झूठ है। वर्षों की नींद के बाद जागे जैक डोर्सी अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जब ट्विटर को खरीदा भी गया दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तो ट्विटर फाइल्स में खुलासा हुआ कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जाता था, पक्षपात किया जाता था और छेड़खानी की जाती थी। और ये मैं नहीं कहता, ये ट्विटर फाइल्स में आया है। उस पर जैक डोर्सी आज तक कोई जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनका चेहरा बेनकाब हुआ। आर्टिकल 14-19 का उल्लंघन ना हो उस दिशा में। और दूसरा, राजीव चंद्रशेखर जी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने अपना बहुत विस्तृत इस पे जवाब दिया है, जो अपने आप में देश के सामने पूरी जानकारी रखता है और सच्चाई सामने लाता है और दिखाता है कि कैसे जैक डोर्सी ने झूठ बोला है। What he has said is an outright lie, and I have said that publicly, and I'm reiterating it again. Twitter is a company that believed that it was not necessary for it to comply with Indian law. It believed that it did not have to comply with Indian law and made up its rules as it went along. तो देखिए, जैक डोर्सी के इस बयान के बाद, इन दावों के बाद कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं बीजेपी के लीडर की तरफ से, रविशंकर प्रसाद की तरफ से कहा गया है कि अगर भारत में रहना है तो आपको यहां का कानून मानना होगा। ट्विटर के लोग वही हैं जो महिलाओं की गलत तस्वीरें पर ट्वीट करते थे, कार्रवाई करने से इनकार करते थे। और ये ट्विटर के लोग वही थे जो अमेरिकन कांग्रेस में पेश होंगे, ब्रिटिश संसद में पेश होंगे, लेकिन भारत की संसदीय कमेटी में नहीं पेश होंगे। तो ये ना भारत का संविधान उस समय मानते थे, ना भारत का कानून मानते थे। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने कहा था कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करिए। कई बार अनवेरीफाइड अकाउंट से पाकिस्तान से ट्वीट होता था जो आतंकवादियों के समर्थन में होता था। Accounts of journalists to be blocked and be shut down. Or otherwise Twitter's office will be raided, their employees will be raided. This proves that we have dictatorship in garb of democracy in the country.